अगर कोई इंसान जिस गांव में पले बढ़े और उसके बाद उसी गांव में उसका भव्य स्वागत हो तो वह उसके लिए बहुत ही खुशी का क्षण होता है। आज गांव कोट में मोनिका शर्मा के पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया, क्योंकि मोनिका शर्मा ने HCS की परीक्षा पास की है। ग्रामीणों द्वारा गांव के बस स्टैंड पर ही गाजे बाजे के साथ मोनिका शर्मा का स्वागत किया। फूल माला पहनाकर उसे खुली जीप में गांव में लाया गया और युवाओं ने मोटरसाइकिल के जत्थे के साथ उसका भव्य स्वागत किया। गांव की महिलाएं भी इस दौर में पीछे नहीं रही, वह भी ट्रैक्टर ट्रॉली में और पैदल उनके साथ चलती रही, क्योंकि वह एक खुशी का क्षण था। गांव की बेटी ने पचगांवा ही नहीं पूरे क्षेत्र में गांव का नाम रोशन किया है। इस भव्य स्वागत से गदगद हुई मोनिका शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वह इसी गांव में पली बढ़ी और आज उसका इसी गांव में भव्य स्वागत हुआ है और उसके परिवार के लिए भी यह एक खुशी का क्षण है, जिसका वह इजहार अपने शब्दों में नहीं कर सकती, क्योंकि परिवार के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, अपनी लगन व मेहनत से वह हर बुलंदी को छू सकता है। उन्होंने गांव के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह देश के विकास के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। कभी मैंने बचपन में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा स्वागत होगा मेरा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस मुकाम पे पहुँची और सबका आशीर्वाद और प्यार मिला। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आज बच्चों ने भी आपका स्वागत किया, बुजुर्गों ने भी, महिलाओं ने भी, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबने बड़े ही प्यार और दुलार से मेरा स्वागत किया जी। मैं ये कहूँगी कि इन सबका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और आगे ऐसे ही सब बच्चे भी और मैं भी ऐसे ही तरक्की करती हूँ। इस मुकाम तक पहुँचे, कठिनाई तो बहुत आई होंगी जी। कठिनाई तो आती ही है, जितना बड़ा मुकाम होता है कठिनाइयाँ समस्याएं भी इतनी बड़ी हो जाती हैं फिर आपके सामने। सहयोग रहा। पहले तो बचपन में यही इसी गांव में पली बड़ी हूँ, मैंने 10वीं 12वीं यही की है। तो मैं ये कहूँगी कि एक बच्चे के पीछे पूरा गांव ही होता है, आपका समाज होता है, परिवार होता है। परिवार से संस्कार मिलते हैं तो समाज भी हमें समझाता है कि भाई गलत रास्ते पे नहीं जाना है, क्योंकि रोकते टोकते रहते हैं लोग। अगर आपका बच्चा इधर उधर कहीं जा रहा है तो बताने वाले होते हैं। तो मैं ये कहूँगी पूरे गाँव का पूरा सहयोग रहा। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? और बच्चों को मैं यही कहूँगी कि आप भी प्रेरणा लें, आगे ऐसे ही बढ़ें जैसे मेरा स्वागत हुआ है। आप भी इसके भागीदार बने और इसमें शामिल। मोनिका जी, आपके गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं जी, उनके बारे में कुछ विचार? जी, मेरी तरफ से जो भी बनेगा मैं हाजिर हूँ। मैं अपने गांव के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए, विकास के लिए जो भी मुझसे सहायता होगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, किसी भी प्रकार से हो, मैं पीछे नहीं उठूँगी, मैं आगे ही मिलूँगी आपको। एक आइडल होता है, फिल्मी सितारे होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, लेकिन आज आप आइडल बन के उभरे हैं। जी, मैं पता नहीं जी आइडियल हूँ या नहीं हूँ। हाँ, इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ भी, कमियाँ भी ध्यान में रखनी ही चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ही अपना आइडियल माने और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे सभी चले। इस पचगांव में आप पहली एक महिला ऐसी हैं जिन्होंने HCS की परीक्षा पास की, तो क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी हो रही है और ये भी लग रहा है कि अब मुझे देख के शायद और भी लड़कियां आगे बढ़ेंगी और गांव वाले भी और पंचगांव के जितने भी लोग हैं सभी अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएंगे। उनको भी प्रोत्साहन बहुत मिला है इस चीज़ से, तो बहुत अच्छा लग रहा है और सभी आगे बढ़े, इसी की मैं कामना करती हूँ। वहीं ग्रामीणों ने भी बेटी का भव्य स्वागत किया और कहा कि मोनिका ने आज गांव का नाम रोशन किया है, वह इस क्षण को कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे लिए तो आज बड़े गौरव का दिन है। हमने कभी शायद ये सोचा होगा कि हमारे गांव की एक बेटी हमारा यहाँ तक जो है नाम ऊँचा करा देगी। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई सतवीर हैं, मोनिका जी के पिताजी, एक नॉर्मल परिवार से उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे बहुत बढ़िया संस्कार दिए और यहाँ तक पहुँचाने में उनका अहम रोल रहा। और इस बिटिया का तो धन्यवाद है ही, इसने आज जो है ना समाज में हमारा इतना ऊंचा नाम करा दिया है और शायद ही हम इस बात को। पचगांव में इतिहास रचा गया। पचगांव क्या जी, आसपास के मेरे ख्याल में 20-30 गाँव में इतिहास रचा है। पचगांव को तो नाम ऊँचा है। हम पचगांव तो हमारा एक परिवार है जी। हम दुख में सुख में हर बात में हमारा पचगांव साथ रहता है। तो पचगांव के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है ये। लेकिन यहाँ आसपास के एरिया में भी
हमने तो कभी सुना नहीं था। अब भी एक बेटी इस मुकाम तक कोई गई हो, लेकिन हमारा तो इस बेटी ने जो है ना बहुत ही मान सम्मान और आत्मचा कर दिया है। हमें बड़ी खुशी है। तस्वीर है, तस्वीर प्रधान। तो आप स्वागत करने आए हैं बिटिया का? अब ये जो स्वागत है ये हमारे गांव की तरफ से स्वागत किया जाएगा और हमारी 6 पंचायत मेंबर हैं। वैसे टोटल मेंबर हैं हमारे गांव में 12 हैं, एक सरपंच 13 की पंचायत है। तो इसमें लेडीज जो हैं वह 6 हैं। तो उन द्वारा, क्योंकि बेटी का मान सम्मान तो बेटी द्वारा ही किया जाता है ना, तो हमने ये ही चुना। प्रधान जी की अध्यक्षता में इकट्ठे हुए गांव के मौजूद साहिबान, तो हमने निर्णय लिया कि भी बेटी का मान सम्मान होना चाहिए। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। अब इतना उत्साह है कि हम पूरा बाय भी नहीं कर पा रहे। इतना बढ़िया, हम तो ये कहते हैं भी परमात्मा इस परिवार को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारे गांव के, हमारे पचगाम में के, हमारे जिले के बच्चे ऐसे ही हमारा गौरव ऊंचा करते रहें ताकि हमारा बुजुर्गों का मान सम्मान होता रहे। तो आज हमारे दिन में गांव के अंदर, पूरे पचगाम के अंदर बहुत ही खुशी का दिन है। हम इसका, आप लोग आए, आप पत्रकारी का भी हम धन्यवाद करते हैं अपने पचगाम की तरफ से। ठीक है। आपका? चमेली से। आज उस बिटिया का स्वागत करा आपने? जी का नाम का नाम है। हाँ, माला डाल लिया आपने, स्वागत करा, नाम रोशन किया गुड़िया ने। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया से यार, सुखी रहो। मोनिका शर्मा के पिता ने भी अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि उनकी बेटी ने गांव का नाम रोशन किया है। जो महिला मेंबर है ना, वो आज पंच गांव है, जो हमारे पांच गांव की जो पंचायत है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो भी हमारे समस्त ग्रामवासी हैं, उन्होंने जो इतना स्नेह, अपार स्नेह हमारे को दिया, अपार सम्मान किया, उन सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। आज बेटी का स्वागत हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बेटी का स्वागत हुआ, मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर घर में हमारी बेटी जैसे बच्चे पैदा हों और हर साल जो हमारे गांव में ऐसे स्वागत होता रहे। मैं यही पर उसे कामना करता हूँ। सहयोग की बात कही जाए तो उस परिवार से क्या सहयोग मिला बेटी को? नहीं, हमारे परिवार से पूरा सहयोग मिला है। बच्चे तभी आगे बढ़ते हैं जब माँ बाप, पूरा परिवार का सहयोग होता है। और मैं पेरेंट्स को ये बात भी कहना चाहता हूँ, हर माँ बाप को, कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, आगे पढ़ाएं, और उनके ऊपर जो भी खर्चा करें, बच्चे को फील ना होने दे कि हमने आपके ऊपर इतने लाख रुपए खर्च कर दिया, पास नहीं हुआ। क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। मोनिका शर्मा जी जो तैयारियां कर रही थी, तो मोनिका शर्मा जी जो तैयारियां कर रही थी, मैंने कहा था बेटी, हम कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि हमारा 1 साल के अंदर इतना खर्चा हो गया, आप असफल हुई। हमने उनको यही सहयोग दिया, बेटी चाहे कितने भी साल लगे, कितने ही पैसे लगे, हम कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि बेटी हमारे इतने पैसे खर्च हो गए और आप असफल हो गए। क्योंकि असफलता की सीढ़ी होती है। क्योंकि बच्चे के मन में मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बच्चे को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे 1 साल के अंदर इतने पैसे खर्च हो गए और आप फेल हो गए, आपने कुछ नहीं किया। माँ बाप को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाए और उनको कभी फेल ना होने दें कि हमने 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर हमने इतने लाख रुपए खर्च दिए और आप असफल हो गए, क्योंकि इससे का मानसिक संतुलन बिगड़ता है। गांव की अन्य बेटियों ने भी अपना आइडल मोनिका शर्मा को माना और कहा कि वह भी देश के लिए बड़ा काम करेंगी। आपका? नेहा बताएंगे, आज मोनिका का स्वागत किया है गांव में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गांव में फर्स्ट SDM दीदी लगी है और हम तो चाहेंगे कि और भी हमारी ऐसी बहनें हों कि जो हमारे गांव का ऐसे नाम रोशन करे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड ईयर, BSc सेकंड ईयर। आज इनका स्वागत हुआ मोनिका का, तो आपने भी कुछ सोचा होगा अपने मन में? हाँ, प्रेरणा तो बहुत ही मिली है, हम भी कुछ करेंगे अपने नाम के लिए। आपका क्या नाम है? मुस्कान, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी बड़ी हो गई यही सब करूँगी। आज प्रेरणा मिली आपको। आपका क्या नाम है गुड़िया? मेरा निधि। क्या कहना चाहेंगे, आज गुड़िया का स्वागत हुआ? अच्छा लग रहा है। हम भी चाहेंगे कि हम भी ऐसा ही कुछ करें अपने गांव के लिए और इनफैक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कुछ ऐसा ही करें। बाकी मैं भी UPSC एस्पिरेंट ही हूँ। तो मेहनत तो काफ़ी करनी होगी।
हाँ, मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है, कंटिन्यूटी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने काफ़ी है। और आज मोनिका दी ने किया है तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि गांव में आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। मीन्स शायद हिस्ट्री में ही पहली बार गांव में किसी लड़की ने ऐसा कुछ किया हो। और आसपास के गांव में भी शायद आज से कैसे कोई गेम वगैरह बना नहीं था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे आज ये सब कुछ देख। तो आगे संभावनाएं हैं? हाँ, और संभावनाएं हैं। हम भी चाहेंगे हमारा नाम भी इसी लिस्ट में हो जल्द से जल्द, तो और किसी का भी हो ऐसे। मीन्स गांव में बच्चे लोग काफ़ी है ना, और सभी का अपना अपना एम है, तो चाहेंगे कि आगे भी कोई ऐसा ही कुछ करे। आपने भी कुछ एम बनाया है? हाँ, बता दो, मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ। कनिका बताएंगे, आज मोनिका का स्वागत हुआ है तो आपने भी देखा है? स्वागत हुआ है, उससे हमें बहुत खुशी हुई है। हम भी चाहते हैं हम ये काम करें, इससे हमारा देश रोशन होता है, हमारे गांव का बहुत खुशी होता है। तो हम चाहते हैं हम भी अच्छा काम करें, और मैं चाहती हूँ सभी ऐसा काम करके हमारे गांव का नाम रोशन करें। आप कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। आपने कुछ प्रेरणा लिया आज? नहीं। कुछ एम बनाया आपने? हाँ, मैं चाहती हूँ मैं भी ऐसे ही मोनिका के जैसे बनूँ, कुछ बड़ा होकर।